हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज भारत बंद की घोषणा की गई है किसान यूनियन के द्वारा। तो आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा घर से देख कर निकलें, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलें, अदरवाइज़ आप किसी न किसी समस्या में फंस सकते हैं। चलिए, और शादी का टाइम भी है तो थोड़ा देख लेना, आपको शादी में जाना नहीं जाना, प्रायोरिटी अपनी अपनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का समाहार। प्रश्न नंबर 1, बहन का तत्सम क्या होगा? भगिनी, स्वसा, उपरोक्त दोनों अ और ब और भावज। बताइए क्या होगा? बहन का तत्सम शब्द ये दोनों ही होंगे, भगिनी और स्वसा। क्लियर? इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। क्लियर? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर तुरंत आ गए, एक दो बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 पढ़िए। थ ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? थ जी बताइए। थ दंत मूर्धा, तालु या कंठ? बताइए जल्दी से। आप बोलकर देखिए इस लेटर को, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये कहां से आपको टच कर रहा है। जी बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है। आंसर नंबर ए, ये दंत्य है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? इनमें से विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? बताइए, पतझड़ का अर्थ क्या होगा? वसंत, ग्रीष्म, सर्दी या शीत? क्या होगा पतझड़ का अर्थ? जी बहुत बढ़िया, पतझड़ का अर्थ हुआ वसंत। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, आंसर कर देते हैं फटाफट से। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा को बताना है किस तरह से विशिष्ट, मतलब किस रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा? ऑप्शन से ही आंसर तुरंत आ जाएगा। काव्य भाषा इसका सही उत्तर है। देखिए बच्चों आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ब्रज भाषा में आप बहुत सारे काव्य जो रचनाएं हैं वो की गई है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और ये जो है ये आप देखेंगे तो ये इस्तेमाल भी होती है, अभी तक इस्तेमाल इसको बोलचाल की भाषा में किया जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जा रही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं जी। ढूंढानी बोली है, ढूंढानी एक बोली है और राजस्थान की है। पर देखिए राजस्थान में देखिए थोड़ा सा गुड़ हो गया है। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? जी जी देखिए यहाँ कुछ राजस्थान से बच्चे हो सकते हैं तो शायद वो आंसर दे दें। ढूंढानी की स्पेलिंग शायद ऐसे होगी। जी इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। ये पूर्वी राजस्थान के हिस्से में बोली जाती है। क्लियर? बहुत बढ़िया जी। प्रश्न नंबर 6 पढ़िए जल्दी से, उत्तर देने की कोशिश करें। और जो चैनल के साथ में नए जुड़े हैं वो उनसे अनुरोध है कि वो इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लें अंकित सर के नाम से। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, जोरावर क्लासेस वो आपकी मर्जी है। मैं नंबर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको जो भी फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन मिलेंगी, ठीक है ना, वो आपको समय समय पर आपके व्हाट्सएप पे आती रहेंगी। ठीक है, सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे आपको बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला? जी, ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है भाषा? जी
बहुत बढ़िया, कुछ एक दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, शायद वो वहाँ से संबंध रखते होंगे। ये पुरानी बांग्ला है। तो मैं इसको बताता हूँ, ब्रजबुली जो भाषा है वो एक काव्य भाषा है, ठीक है ना, काव्य भाषा है। और ये भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं, ठीक है ना, असम, ठीक है, और ये आपका ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, और भी जो आगे के जितने भी अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे इस काव्य भाषा के रूप में ये भाषा इस्तेमाल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 जी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? जी बताइए, हाँ जी बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, पाली इसका सही उत्तर है, आंसर, ठीक है ना। पाली याद रखना, ये सारी भाषाएं हैं, और पाली जो एक जगह का नाम भी है उसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है ना, ये वाली नहीं है, ठीक है ना। अगर ये आ जाए तो ये भाषा हो जाएगी, और ये आ जाए तो ये पाली एक स्थान है जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, पाली याद रखना। क्योंकि अगर ये आपको वर्तनी में आएगा तो ये भी ठीक है, और याद रखना ये भी ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है? रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जी हाँ, यहाँ पे जिजीविषा की जो स्पेलिंग है वो उसमें एरर है, और बताइए कौन सी स्पेलिंग उसमें फिट होगी। जी थोड़ा ध्यान से देना। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, ठीक है, तो रोगी में जीने की इच्छा अधिक थी, ठीक है, बताइए। तो जिजीविषा होती कैसे है वो आपको थोड़ा सा बताना है, इसकी स्पेलिंग बतानी है कि स्पेलिंग सही कौन सी। देखिए उत्तर आने लगा है बच्चों का। जी बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, जी और बड़ा जी और विषा तो विषाई। चलिए बहुत बढ़िया। मरने की इच्छा को क्या कहते हैं, जरा कमेंट कर दीजिए। मरने की इच्छा जो होती है ना जी, उसके लिए भी एक शब्द है जी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम। कपीश, कपीश एक शब्द है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सी संधि इस्तेमाल हुई है। वृद्धि, दीर्घ, विसर्ग या यण। जल्दी से बताइए फटाफट से। कपीश बोलने से आपको पता लग जाएगा, कपीश, ठीक है। आप यहां देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा वाला जो थे आपको याद होगा वो क्या थे, दीर्घ संधि के उदाहरण थे। क्लियर, बहुत बढ़िया। आखिरी प्रश्न, ये भी संधि का है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। ये तो आप तो तुरंत कर देंगे। देखिए बहुत बढ़िया, आंसर आ गया बच्चों का। आंसर नंबर जी बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर क्या था, लास्ट वाला, इति जमा आदि। तो देखिए ये होता है तैयारी वाले बच्चों की चीजें, जो कि तुरंत प्रश्न पढ़ते ही उनकी आंखें जो है ना वो सिर्फ उत्तर को ढूंढती है, उत्तर कहाँ है, उत्तर कहाँ है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। जब परीक्षा दी थी मैंने, ठीक है, 15 दिसंबर 2013। तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा रूटीन वर्क था ना, मतलब कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ना और पुराने ओल्ड जो नोट्स बनाए उनका रिवीजन निरंतर रूप से करते रहना, ठीक है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मैं कभी आपको होगा तो प्रश्न पत्र शेयर करूंगा अपना। तो मेरा सिर्फ ये था कि क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे पता है क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे मेरे को कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है न्यूज़ में, सिर्फ मैं ऑप्शन देख रहा था कि वो जो आंसर है वो कहाँ पर है। तो फटाफट से टिक करता रहा, टिक करता रहा, टिक करता रहा, और बहुत अच्छे रैंक बनी। अभी तो अब तो क्या बच्चों का थोड़ा सा क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है तो थोड़ा सा नंबर में ऊपर नीचे हो रहा है, बट उस टाइम स्कोर मतलब 80 प्लस में रहा था। 80 प्लस मतलब 80% प्लस में रहा था,
उस टाइम में क्या बता रहा हूँ मैं, 2013 की। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा होगा और निश्चित रूप से होगा। केवीएस में जुड़े रहिए हमारे साथ में, निरंतर रूप से वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है ना, अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपना घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।